आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शान्तिः शान्तिः सदा शिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। आप दोहराइएगा। नमः श्री शंकरानंद। नमः श्री शंकरानंद। गुरुपादाम्बुजन्मने गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह सविलास महामोह ग्राहग्रासैक कर्मणि ग्राहग्रासैक कर्मणे तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम् सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य
अवबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। विवेकोऽयं विधीयते। शब्दस्पर्शादयो वेद्या शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक्। वैचित्र्या जागरे पृथक्। ततो विभक्ता तत्संवित् ततो विभक्ता तत्संवित् एकरूप्यान्न भिद्यते। एकरूप्यान्न भिद्यते। शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक्। वैचित्र्या जागरे पृथक्। ततो विभक्ता तत्संवित् ततो विभक्ता तत्संवित् एकरूप्यान्न भिद्यते। एकरूप्यान्न भिद्यते। तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरम्। न स्थिरं जागरे स्थिरम्। तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरम्। न स्थिरं जागरे स्थिरम्। तद्भेदोऽतस्तयोः संवित् तद्भेदो तत्सयोः संवित् एकरूपा न भिद्यते। एकरूपा न भिद्यते। तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरम्। न स्थिरं जागरे स्थिरम्। तद्भेदोऽतस्तयोः संवित् तद्भेदो तत्सयोः संवित् एकरूपा न भिद्यते। एकरूपा न विद्यते। सुप्तोत्थितस्य सौसुप्त सुप्तोत्थितस्य तमो बोधो भवेत् स्मृतिः। तमो बोधो भवेत् स्मृतिः। सा चावबुद्धविषया सा चावबुद्धविषया अवबुद्धं तत्तदा तमः। अवबुद्धम् सुप्तोत्थितस्य सौसुप्त सुप्त तमो बोधो भवेत् स्मृतिः। तमो बोधो भवेत् स्मृतिः। सा चावबुद्धविषया सा चावबुद्धविषया अवबुद्धं तत्तदा तमः। अवबुद्धं तत्तदा तमः। मंगलाचरण करते हुए सर्वप्रथम अपने आचार्य का वंदन करते हैं। श्री शंकरानंद आचार्य हैं श्री विद्यारण्य स्वामी जी के। वंदन करते हुए उनके जिस मुख्य क्रिया को याद करते हैं वो है मोहग्रास मोहग्राह ग्रासैक कर्मणि। जीवन में सद्गुरु की
सबसे बड़ी जो कृपा है वो अज्ञान को मिटाना है। और गुरु के अलावा उसका कोई और दूसरा उपाय भी नहीं है। बिन गुरु होय के ज्ञान, गोस्वामी जी ने कहा कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। तो जीवन में गुरु बनाने के कई प्रयोजन दिखाई देते हैं, लेकिन उन सभी प्रयोजनों में जो सबसे बढ़ करके है वो इस संसरण की निवृत्ति, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी समस्या ही अज्ञान है। उस अज्ञान की वजह से ही जीवन की सारी विसंगतियां हैं, सारे क्लेश हैं, और हम लोग मैं अज्ञानी हूं इस बात के ज्ञान से भी दूर है। नहीं, इस बात का भी अज्ञान है कि हमें अज्ञान है। आप जरा देखिए, जीवन को हमने ऐसा माना हुआ है कि ये तो ऐसा ही है, जीवन ऐसा ही होता है। हमने ये मान ही लिया है कि मैं तो मनुष्य ही हूं, स्त्री पुरुष ही हूं। तो जिसको अज्ञान पीड़ित नहीं करता है, अज्ञानी होना जिसको स्वीकार्य है, उसके लिए गुरु के कुछ और प्रयोजन होंगे। लेकिन हम यदि शास्त्रों को देखें और इतिहास में महापुरुषों को देखें तो सभी ने एक मत से ये कहा कि गुरु का शिष्य के जीवन में सबसे बड़ा यदि कोई कृपा है, अनुग्रह है, तो वो मोह की निवृत्ति है। और मोह की निवृत्ति नहीं हुई, उसके बाद गुरु से चाहे कुछ भी मिल जाए वो कम है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जीवन की समस्त व्याधियों का मूल मोह है। मोह निशा सब सोवनी, हर मनुष्य मोह की निशा में, मोह की रात्रि में सोया हुआ है। तो जो जगा दे वही सबसे बड़ा है, उसी की कृपा को सबसे बड़ी कृपा मानी जाएगी। कहीं जग जामिनी जागहि जोगी, इस जगत रूपी रात्रि में अगर कोई जगा हुआ है तो वो योगी है, वो सिद्ध है। नहीं तो अब सोए में देखे ही सपना अनेक प्रकार। और आप सोचें कि उस शिष्य जिसके मोह का निवारण हुआ है, गुरु कृपा से हुआ है, वह अपने गुरु के प्रति कितना कृतज्ञ होगा, कितना आभारी होगा।
तो बोलते हैं कि सविलास महामोह ग्राहक ग्रासैक कर्मणि, बड़ी सहजता से उनको इस अज्ञान को मिटाने में कोई बहुत पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। बड़ी सहजता से उन्होंने मेरे हृदय के अज्ञान रूपी ग्राह को ग्रस लिया। अगले श्लोक में बोलते हैं, अब प्रथम श्लोक में मंगलाचरण हो गया। आप इस ग्रंथ का सृजन क्यों करने जा रहे हैं, किसके लिए करने जा रहे हैं? तो प्रत्येक ग्रंथ का कोई ना कोई विषय होता है, कोई प्रयोजन होता है। तो इस दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय की बात करते हैं। अनुबंध चतुष्टय आप जानते हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। वेदांत में किसी भी ग्रंथ का जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो हमको अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान होना चाहिए। इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है ना? अधिकारी माने योग्य, किसके लिए ये ग्रंथ है? सभी ग्रंथ सभी के लिए नहीं होते हैं। तो ग्रंथ का अधिकारी कौन है? उस ग्रंथ में किस विषय का प्रस्तुतिकरण हुआ है, उसमें क्या बातें लिखी गई, कोई इतिहास लिखा गया है कि कोई भूगोल लिखा गया है कि कोई कथा लिखी गई है, कोई उपन्यास लिखा गया है, उस ग्रंथ का विषय क्या है? ये दूसरा अनुबंध हो गया। अधिकारी यानी कौन उस ग्रंथ को पढ़ सकता है। जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए जो पुस्तक बनाई जाएगी, उसी पुस्तक को हायर एजुकेशन में तो नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या ग्रंथ में दोष है? क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? क्योंकि अधिकारी अलग अलग है। तो आप जिस ग्रंथ को लिखने जा रहे हैं, इसका अधिकारी कौन है? दूसरा, इस ग्रंथ में विषय क्या है? उस विषय का अध्ययन करके क्या होगा? तो तीसरा अनुबंध होता है प्रयोजन। कहानी पढ़ेंगे तो क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? बोले मनोरंजन होगा। बोले अकेले ही टाइम पास नहीं हो रहा है, क्या करें? उपन्यास पढ़ते हैं। तो उपन्यास में कोई कथा लिखी हुई है, किसी के जीवन की घटना लिखी हुई, तो उस विषय को पढ़ के प्रयोजन क्या सिद्ध होगा? बोले समय पास हो गया, अथवा हमको कोई समसामयिक घटना की जानकारी मिल गई, हमको कोई ऐतिहासिक घटनाओं का बोध हो गया, ये प्रयोजन है। इसी तरह से आप जिस विषय को इस ग्रंथ में प्रस्तुत कर रहे हैं, उस विषय के अध्ययन से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी? स्पष्ट है। तीसरा अनुबंध है प्रयोजन, और उस प्रयोजन की सिद्धि इसी ग्रंथ से होगी। उन दोनों के बीच कोई संबंध है कि नहीं? संबंध जो होता है वो इसमें हमेशा लोगों को थोड़ा सा स्पष्टता नहीं होती है कि संबंध नामक जो अनुबंध है ये क्या है। तो संबंध मतलब विषय का प्रयोजन से, अधिकारी का ग्रंथ से नहीं, विषय का प्रयोजन से। मतलब हमारा जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि इसी ग्रंथ से होगी, तो दोनों के बीच में एक संबंध बन गया। अब हमको कोई भौगोलिक घटना के विषय में जानना है और हम इतिहास की पुस्तक पढ़ें,
तो उस इतिहास रूपी जो विषय है उसका प्रयोजन से कोई संबंध नहीं। ऐसे तो ये चौथा अनुबंध है। अब देखिए यहाँ क्या बताते हैं, अधिकारी कौन है। तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसाम। निर्मल चेतसाम, जिनका चित्त निर्मल हो गया है। आप शब्दों को देखिएगा, क्या बोलते हैं, सेवा निर्मल चेतसाम। तो पहले निर्मल चेतसाम ये शब्द ले लीजिए। निर्मल चेत, जिनका मन निर्मल हो गया है। अच्छा, मन निर्मल कैसे हुआ है, तो बोलते हैं सेवा निर्मल चेत, सेवा से निर्मल हुआ। सेवा निर्मल हुई ऐसा नहीं, ठीक है। उन शब्दों को देखिएगा। सेवा से निर्मल चेतसा, सेवा करने से जिसका चित्त निर्मल हुआ। सेवा किसकी, किसकी सेवा, गुरु की। बोले तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व, ये पूरे एक शब्द है। द्वंद्व मतलब दो। पादाम्बुरुह, अम्बुरुह ये शब्द तो हम पिछले श्लोक में देख चुके हैं। अम्बुरुह माने कमल, है ना। और कौन से कमल, बोले चरण रूपी कमल। तो जो चरण रूपी कमल युग्म दो, तो तत्पादाम्बु, तत्पादाम्बु मतलब वो गुरु, जिन गुरु का हम स्मरण कर रहे थे, उन गुरु के चरण कमल द्वंद्व का जिसने सेवन किया और सेवन करके चित्त निर्मल हुआ, ऐसे निर्मल चित्त वाला व्यक्ति इस ग्रंथ का अधिकारी है। स्पष्ट हुआ ना। मैंने सेवा का रूप भी स्पष्ट कर दिया गया कि सेवा मतलब कौन सी सेवा। दुनिया में बहुत तरह की सेवाएं होती हैं, लेकिन गुरु की सन्निधि में रह करके और उनकी निजी सेवा में उपस्थित होना, ये जिज्ञासु के लिए एक अनिवार्य शर्त है। तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसाम। तो अब आप तो कह रहे हो कि जो आपके गुरु तत्पादाम्बु, उनके चरण कमलों की, अब उनके चरण हम कहाँ खोजने जाएं? तो जो प्रथम श्लोक था, उसकी कुछ आचार्यों ने दूसरे ढंग से व्याख्या करी। प्रथम श्लोक में सीधे सीधे जो व्याख्या है वो है नमः श्री शंकरानंद गुरु। शंकरानंद मतलब जो उनके गुरु हैं उनका नाम हो गया। लेकिन कुछ आचार्यों ने उसकी थोड़ा अलग ढंग से व्याख्या करी। जैसे संस्कृत में हमारे पास व्याख्या है, तो उसमें बोलते हैं शम सुखम करोति शंकरः सकल जगदानंदकरः परमात्मा। वो आपके ग्रंथ में नहीं मिलेगा, हमारे पास में संस्कृत व्याख्या वाले ग्रंथ है, तो उसमें मैंने पूरी व्याख्या ही संस्कृत में लिखी हुई है। तो उसमें क्या बोलते हैं कि श्री शंकरानंद का अर्थ है वो गुरु जो जीवन में कल्याण करते हैं। शम सुखम, शम कल्याणम, शंकर शब्द का अर्थ यही होता है, शम करह। तो शम का अर्थ है कल्याण और शम का दूसरा अर्थ है सुख। असल में तो कल्याण और सुख का आपस में संबंध है। तो जो जीवन में कल्याण करे उनको बोलते हैं शंकर, और वही आनंद स्वरूप है। तो इसलिए हमारे प्रत्यक्ष गुरु
जिनका कि हमारे जीवन में अनुग्रह है, हमारा कल्याण कर रही हैं, फिर उन गुरु को मैं नमन करता हूं, ऐसा भाव बन जाएगा। विद्यारण्य स्वामी जी के लिए तो उनके अपने जो गुरु हैं वही शंकर हैं, और अन्य जो पाठक होंगे, जो साधक होंगे, उनके अपने जो गुरु होंगे वो शंकर शब्द का अर्थ होंगे। तो इस तरह से जिसने अपने गुरु के चरणों का सेवन किया है, सेवा करी है, और सेवा करके मन को स्वच्छ कर लिया है, निर्मल कर लिया है, ऐसे साधक के लिए बड़े सुखपूर्वक सुखबोधाय तत्वस्य, ऐसे साधक को तत्व का सुखपूर्वक बोध हो जाए, तत्वस्य सुखबोधाय अयम विवेकः विधीयते। शब्द मिला आपको, विवेकोयम विधीयते। तो विवेकः अयम विधीयते, हम इस विवेक का विधान करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रथम प्रकरण विवेक है, तत्व विवेक है, तो इसलिए हम इस विवेक का, इस विचार का लेखन करने जा रहे हैं। तो इस विवेक का आप लेखन क्यों कर रहे हैं? बोले तत्वस्य सुखबोधाय, तत्व का सुखपूर्वक बोध हो जाए। बोध किसको होगा? निर्मल चेतसा, जिसका हृदय निर्मल है। तो निर्मल मन वाला अधिकारी हो गया, ठीक है। विषय क्या है? विवेक। विवेक का विधान करने जा रहे हैं, विवेक का लेखन करने जा रहे हैं, और उससे प्रयोजन की सिद्धि क्या होगी? बोले तत्व का बोध होगा। जब इस विवेक का हम अध्ययन करेंगे, इस विचार का अध्ययन करेंगे, तो उससे तत्व का बोध होगा। तो अधिकारी को बहुत स्पष्ट कर दिया गया। अब देखिए, जो कई बार साधकों के जीवन में उलझन रहती है। पिछले प्रश्नोत्तर सत्र में भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि शास्त्र की जानकारी प्राप्त करना और शास्त्र में जो विद्या बताई गई है, उस विद्या का किसी के जीवन में प्रभाव प्रकट होना, ये दोनों अलग बातें हैं। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। जो विनम्र साधक हैं, जो इस विषय को लेकर गंभीर हैं, उन्हीं के लिए यह चर्चा है। क्योंकि हृदय में जो प्रकाश होता है वो ग्रंथ पढ़ने से नहीं होता है। वो गुरु के हृदय में जब वात्सल्य प्रकट होता है और वात्सल्य वृत्ति पूर्वक जब वो हमें विद्या प्रदान करते हैं। इसलिए हम ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं कि जितनी भी तकनीकें हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग्स हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, इनसे आप इन्फॉर्म्ड हो जाओगे। इससे हमको जानकारी हो जाएगी, सूचना मिल जाएगी कि इस ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है, ठीक। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वो तो जब नजर से नजर मिलेगी और शिष्य के हृदय में समर्पण और गुरु के हृदय में वात्सल्य, उन दोनों का संयोग होगा, तब आत्मबोध की असल में प्राप्ति होती है। ये बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है।
क्योंकि ये प्रत्यायित करवाने वाली विद्या है। आचार्य उसको बोलते हैं जो हमारे हृदय में विद्या को प्रत्यायित कर दे। प्रत्यायित करने का मतलब है कि हमारा जो चित्त है उसमें ब्रह्माकार प्रत्यय बन जाए, वृत्ति बन जाए। ब्रह्माकार वृत्ति की अपेक्षा है ना, तो वो वृत्ति बन जाए, वो आचार्य मुख से बोलने पर ही बने। ये बहुत स्पष्ट है। अन्यथा ग्रंथ तो हमारे पास में है ना, हम सारी उपनिषदें खरीद के घर में रख सकते हैं। हम सत्संगों में सुनते हैं कि गुरु मुख से जब महावाक्य का उद्घोष होगा तो बोध हो जाएगा। तो महावाक्य तो ग्रंथ में लिखा हुआ है, हम उसको रोज पढ़ सकते हैं, उसका जप भी कर सकते हैं। तो लेकिन उस वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रभाव पैदा करने की सामर्थ्य नहीं है। वह वाक्य जब वात्सल्य पूर्ण हृदय से प्रकट हुई वाणी के माध्यम से निकलता है और वो विनम्र शिष्य के हृदय में स्थापित होता है, तब वहां असल ज्ञान की घटना घटती है। इसलिए ये सब विकल्प ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि केवल तकनीकों के माध्यम से किसी को आत्मबोध हो जाएगा। वो नहीं हो सकता है। उसका तरीका क्या है? जो वात्सल्य का जागरण है उसके लिए माध्यम क्या है? कैसे वो जगाया जा सकता है? तो उसका सबसे सशक्त माध्यम है सेवा। सेवा से हमको समीपता मिलती है, सानिध्य मिलता है, और वह सानिध्य ही धीरे 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 करके उस संबंध को प्रगाढ़ करता है, एक भाव पैदा करता है। क्योंकि ये कोई अभियान तो है नहीं, है ना। आत्मविद्या की जो लेन देन है ये कोई समाज सेवा नहीं है, ये कोई संगठन सेवा नहीं है, ये तो केवल गुरु शिष्य के बीच की बात है। इसलिए वो सामूहिक रूप से नहीं हो सकती। अच्छा जी, तो बोलते हैं तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। अब सीधे विषय में प्रवेश करते हैं। पूरी एकाग्रता से आप इस विषय को ध्यान दें। विद्यारण्य स्वामी जी की प्रवचन की शैली ऐसी है कि वो आरंभ में ही अपना निर्णय बता देते हैं। पूरे ग्रंथ में जिस रहस्य को प्रकट करना है उस रहस्य को पहले ही श्लोक में प्रकट कर देते हैं, फिर उसको विवृत करते हैं। विवृत करना मतलब उसका विस्तार करना, उसका व्यास करना। एक समास शैली होती है कि व्यास शैली होती है। समास मतलब संक्षेप करना और व्यास मतलब विस्तार करना। तो इसलिए वक्ता को व्यास कहा जाता है, बोलते हैं ना। व्यास क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो किसी विषय का विस्तार करते हैं, उसको खोल खोल करके बताते हैं। तो बोलते हैं शब्द, आप ग्रंथ को देखिएगा, शब्द स्पर्शादय वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संवित एक रूप्यात् न भिद्यते। इसमें मूल शब्द है, मूल वाक्य है संवित एक रूपा। संवित एक रूपा,
जब संस्कृत बनेगा तो एक रूप्यात जो वाक्य बनाया गया है, संबित एक ही है। अभी ये मूल वाक्य आप कहीं नोट कर लीजिएगा या कहीं मन में ध्यान में ले लीजिएगा। जो मुख्य वक्तव्य विषय है वो ये है कि संबित एक ही है, संबित एक रूपा। तो अंतिम जो वाक्य है श्लोक का, पहले उस वाक्य को ढंग से आप ध्यान में ले लें। संबित ऐक रूप्यात, विच्छेद कर लीजिएगा तो संबित ऐक्य रूप्यात न भिद्यते। ठीक है, संबित ऐक रूप्यात न भिद्यते। अब उसका अर्थ देख लीजिए। संबित चूंकि एक ही रूप है, इसलिए उसमें कोई भेद नहीं है। संबित एक रूप है, इसलिए उसमें कोई भेद नहीं है। स्पष्ट है? सामान्य अर्थ, संबित एक रूप है इसलिए उसमें कोई भेद नहीं है। अच्छा, अब पहले व्यावहारिक रूप से एक रहस्य पर ध्यान दें। हम इस जागृत काल में जितनी भी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। ये ग्रंथ है, ये घड़ी है, ये टेबल है, ये व्यक्ति है, ये भवन है, ये शहर है। तो हर वस्तु एक दूसरे से पृथक पृथक है। ठीक, और प्रत्येक वस्तु का हमको ज्ञान हो रहा है। ठीक है, तो क्या प्रत्येक वस्तु के अनुसार ही, वस्तु की पृथकता के अनुसार ही ज्ञान भी पृथक पृथक है? ये विचार का विषय है मुख्य रूप से। वस्तुएं तो पृथक पृथक हैं, वो अनुभव में आ रही हैं, और किसी भी वस्तु को हम जान रहे हैं तो निश्चित रूप से ज्ञान वृत्ति से जान रही है ना। उस वस्तु के आकार की वृत्ति बनी, वृत्ति शब्द तो आप समझ रहे हैं ना, किसी को कोई संशय तो नहीं। तो किसी भी वस्तु के आकार की वृत्ति बनी, तब हमने उस वस्तु को जाना। तो पहले पुस्तक के आकार की एक वृत्ति बनी, तो हमने जाना कि अच्छा है पुस्तक है।
फिर भवन के आकार की वृत्ति बनी तो हमने जाना कि ये भवन है। व्यक्ति की आकार की वृत्ति बनी तो हमने जाना ये व्यक्ति है। तो जो वस्तु से संबंधित वृत्ति बन रही है हमारे भीतर, वो वृत्ति भी अलग अलग मालूम पड़ रही है। ठीक है। तो क्या भीतर जो ज्ञान नाम की चीज है, जो अलग अलग वस्तु का रूप धारण कर रही है, वो ज्ञान भी वस्तु के साथ साथ अलग अलग है क्या? ये विचार का विषय है। क्योंकि जगत में तो विचित्रता है, ये हमको मालूम है, और किसी भी वस्तु की वृत्ति बनेगी तो वो वृत्ति दूसरी वृत्ति से भिन्न ही होगी। लेकिन जिसने उस रूप को धारण किया, जो वृत्ति बनी, वहां वृत्ति नाम की कोई चीज होगी ना, कोई उस रूप को धारण कर रही होगी। तो वो जो ज्ञान तत्व है वो वस्तु के साथ साथ क्या पृथक हो रहा है? अच्छा, मानो कि हम किसी समय किसी भी वस्तु को नहीं जान रहे हैं, तो उस समय पर वहां ज्ञान है कि नहीं? है ना? तो किसी वस्तु को चाहे हम जान रहे हों और चाहे न जान रहे हों, दोनों ही स्थितियों में वहां एक ज्ञान नाम की चीज तो है। वो जो ज्ञान नाम की चीज है उसी को संवित बोलते हैं। संवित शब्द विद्यारण्य स्वामी जी को बहुत प्रिय है। वो चेतन का प्रयोग जरा कम करते हैं, संवित का प्रयोग ज्यादा करते हैं। संवित, सम्यक वित, वित ज्ञानी। तो बोले कि जो संवित नाम की चीज है, इसमें पृथकता नहीं हो रही, इसमें भेद नहीं हो रहा है, हालांकि वस्तुओं में भेद है। अभी केवल इतनी ही बात आचार्य जी बोलते हैं। अब देखिए श्लोक को देखिए, शब्द स्पर्शादय, शब्द स्पर्श आदि ये सब क्या है? बोले वेद्य है, जानने का विषय है, और विचित्र भी है। विचित्र क्यों है? क्योंकि एक दूसरे से पृथक है। ये किस समय की आप बात कर रहे हैं? बोले जागरे, जागृत अवस्था। तो यहाँ पर अवस्था को ध्यान में रखते हुए विवेक किया गया है। तो अभी हम जागृत अवस्था की बात कर रहे हैं। तो जागृत अवस्था में कैसा है? बोले कि वस्तुएं तो पृथक पृथक हैं, लेकिन संवित में पृथकता नहीं है। अब सामान्य तौर पर ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी सहज सी बात है। इतनी सी बात को समझने में कौन सी समस्या है? लेकिन हमारा ध्यान संवित पर नहीं जाता है, हमारा ध्यान पूरे जागृत काल में केवल वस्तु पर रहता है। जागृत अवस्था में संवित पर ध्यान गया क्या? अभी इसको जान लिया, अभी इसको जान लिया, अभी इससे मिल लिया, अभी इससे व्यवहार कर लिया। तो जो पृथक 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 चीजें हैं, तो उनके साथ तो हम एसोसिएट हो रहे हैं, उनके साथ तो हम व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन इन सब पृथक ज्ञानों के मध्य एक कोई ऐसी चीज है जो स्थिर है, न भिद्यते, जिसमें भेद नहीं हो रहा है। उस संगीत की ओर ध्यान नहीं जा रहा है।
थोड़ा थोड़ा कोई ध्यान देने लगता है जब वो उसको साक्षी का अभ्यास करवाया जाता है। बोले तुम साक्षी का ध्यान करो, जबकि ध्यान करने वाला खुद ही साक्षी है। क्यों जी? ध्येय है साक्षी की ध्याता है साक्षी? दोनों ध्येय ध्येय है। तो ध्याता स्वयं को ध्येय कैसे बना सकता है? हम्म? बोले अब आज से मैं साक्षी बन के बैठूंगा, सारी घटनाएं घटती रहेंगी, मैं उनका साक्षी हूँ। अच्छा, जिस तरह से हम कोई अधिकारी बन के बैठते हैं ना, वैसे साक्षी बन के बैठते हैं। वो भी उतनी ही देर तक रहता है जितनी देर तक हम ध्यान रखते हैं कि मैं साक्षी हूँ। तो फिर तो साक्षी भी आगमपाई हो गया, आने जाने वाला हो गया। अभी क्या कहा जा रहा है कि संवित एक रूपा न विद्युत, एक रूप्यात, हेत्वर्थे पंचमी है वहां पर। एक रूप होने के कारण, इसको दृष्टांत से ऐसे समझिए जैसे सूर्य देव एक है, अब उनकी किरण प्रत्येक वस्तु पर पड़ रही है। हर वस्तु, असल में तो हम आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो हम किसी व्यक्ति को नहीं देखते, हम किसी वस्तु को नहीं देखते हैं, हम तो केवल प्रकाश देखते हैं। जब प्रकाश किसी व्यक्ति पर पड़ा और उस व्यक्ति से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों में आया, तब हमने, उस प्रकाश ने उस व्यक्ति का आकार धारण कर लिया था, है ना। तो तदाकार हुआ जो प्रकाश है वही हमारा वेद्य, वही हमारे जानने का विषय है। इसीलिए जिस समय प्रकाश का अभाव हो जाता है उस समय व्यक्ति तो होगा, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं जान रहे हैं। तो सूर्य अनेक वस्तुओं को प्रकाशित कर रहे हैं, तो क्या उससे सूर्य अलग अलग हुए? नहीं हुए। इसी तरह से थोड़ी देर के लिए व्यावहारिक समझ बनाने के लिए ये सोच लिया जाए कि ये जो संगीत है ये सूर्य की तरह से, और प्रत्येक वस्तु की जो वृत्ति बन रही है वो वृत्ति सदाकार किरण है। वृत्ति क्या है? बोले उस वस्तु के आकार को धारण किया हुआ प्रकाश। कुछ समझ में आ रहा है? वो जो ज्ञान तत्व है उस ज्ञान तत्व की मानो की किरणें निकल रही है, ठीक है। वो जो किरणें हैं वो नेत्रों से लाए हुए विषय को धारण कर रही है, कलाकार हो रही है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिरचर किरण स्थिरचर निकर प्रज्ञानांशु प्रदानैः, प्रज्ञान की अंशु, अंशु बोलते हैं किरणों को, इसलिए सूर्य देव का नाम है अंशुमान। तो अंशु का अर्थ है किरण। तो एक प्रज्ञान की अंशु, प्रज्ञान की किरणें प्रकट हो रही हैं और उस उन्हीं किरणों का ये पूरा पसारा है। जितना भी हमको दृश्य का बोध हो रहा है, तो वो जो भीतर संवित है वो कोई शक्ति तत्व तो नहीं है। कल कोई बोल रहे थे कि वो शक्ति है,
वो शक्ति तत्व नहीं है। शक्ति और चेतना में बड़ा अंतर है। शक्ति से नहीं जोड़ना चाहिए उसको। शक्ति जो होती है ना, वो परमाणुओं से बनी होती है। चेतना कोई परमाणु या अणुरूप नहीं है। वो तो बहुत विलक्षण, उसको धीरे धीरे ही समझ में आता है। तो वह जो प्रज्ञान है, जिसको यहाँ पर संवित कहा जा रहा है, उस संवित की मानों की किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं और वही किरण विविध विविध आकृतियों का बोध करवा रही है। तो आकृतियां तो भिन्न होंगी, लेकिन उन विविध आकृतियों को धारण करने वाली जो संवित है, वो कैसी है? एक रूप्यात, एक रूप होने के कारण न भिद्यते, इसमें भेद नहीं हो रहा है। अब श्लोक देखिए, शब्द स्पर्शादयो वेद्याः, ये शब्द स्पर्श आदि तो वेद्य हैं। अभी अभी आप हम जो शब्द सुन रहे हैं, ये शब्द भी वेद्य है ना। वेद्य मतलब जो ज्ञान का विषय बनता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो भी इंद्रिय गोचर हैं अथवा अंतःकरण गोचर हैं, तो ये सब वेद्य हैं, जानने का विषय है। थोड़ी देर के लिए आचार्य को जानने के जो विषय हैं उनमें कोई रुचि नहीं है। ये वस्तु अच्छी है कि बुरी है, ये सात्विक है कि तामसिक है, ये वस्तु ग्राह्य है कि त्याज्य है, वस्तु में कोई रुचि नहीं है। रुचि इस बात में है कि पृथक 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 वस्तुओं को जानने की घटना जहां घट रही है, वहां जो संवित है, जो उन सबको प्रकाशित कर रहा है, सबको जान रहा है, वह भी अलग अलग है या वह एक ही है। अभी हम जिस अवस्था में बैठे हुए हैं, वहीं से हम चिंतन की शुरुआत कर सकते हैं। तो जागृत अवस्था का रहस्य क्या है? बोले जागृत अवस्था का रहस्य ये है कि एक अखंड संवित है और वह अखंड संवित अपनी किरणों को प्रस्फुटित कर रही है और बाहर का जो चित्र विचित्र प्रपंच है, जगत है, उसको वो जान रही है। जानने का विज्ञान क्या है? बोले वो तदाकार हो रही है। जानना मतलब इतना ही होता है, वृत्ति उस रूप को धारण कर ले, तदाकार हो जाए। इसको वृत्ति व्याप्ति बोलते हैं वेदांत की भाषा में। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, ये पिछले शिविरों में हमने विस्तार से चर्चा करी है। तो वृत्ति व्याप्ति माने प्रकाश की किरण निकली और वो उस वस्तु में छा गई, तो किरण ही वस्तु का आकार धारण कर लेती है और फिर कोई वहां बैठा हुआ है जिसको बोध हो जाता है। तो जागृत काल में निरंतर घट रही घटना, जागने के प्रथम क्षण से लेकर के, प्रथम वृत्ति बनी उससे लेकर के और जागृत काल की अंतिम वृत्ति तक भीतर क्या घटना घट रही है? बोले एक अखंड संगीत बना हुआ है जो अनवरत है, जिसमें कोई खंड नहीं हो रहा है, और वह
अलग अलग विचित्र विचित्र दृश्यों को जान रहा है। इसलिए दृश्यों से उस संबित को भिन्न होना चाहिए। प्रवहमान वस्तुएं पृथक होंगी और जिस धरातल पर वो प्रवाहित हो रही है वह आधार तत्व उनसे पृथक होना चाहिए। मानो कि विद्यारण्य स्वामी के सामने कोई शिष्य बैठा हुआ है, तो उसको बोलते हैं कि बेटा तुम इस जागृत काल में जो एक अखंड संगीत है तुम जरा उस पर ध्यान दो। और उस पर ध्यान जाने की शर्त ये है कि जो खंड खंड हो रहे हैं वहां से ध्यान हटे। तो जागृत काल में जो निरंतर वस्तुओं का बोध हो रहा है हमारा तो सारा ध्यान वही है। इसलिए उन वस्तुओं को जानने वाला जो संगीत है वह अखंड है, वह एक रस है, उधर तो हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो कम से कम अभी स्वप्न और सुषुप्ति की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन जागृत अवस्था में सबसे रहस्यपूर्ण घटना क्या घट रही है हमारे भीतर, उस पर थोड़ा ध्यान दो। तो शब्द स्पर्शादयो वेद्याः वैचित्र्यात् जागरे पृथक। तो पृथक हैं और विचित्र हैं, एक दूसरे से अलग अलग भी हैं और विचित्र विचित्र भी हैं। ततो विभक्ताः, लेकिन उन विचित्र प्रपंचों से पृथक एक संबित नाम की चीज है। वह संबित एक रूप्यात, एक रूप होने के कारण न भिद्यते। एक ही समय में दो चीजें हैं। एक चीज है जो निरंतर प्रवहमान है, जो निरंतर बदल रही है, और एक है जो स्थिर है, कूटस्थ है। बिना शास्त्र और गुरु के आलंबन के वो जो स्थिर तत्व है उधर हमारा ध्यान नहीं जाता है। और ये अज्ञान का, माया का कुछ खेल ऐसा है कि हम केवल पृथक पृथक जो वस्तुएं हैं उन्हीं में उलझे रह जाते हैं। तो जो एक रूप संगीत है उस पर अभी ध्यान दो। ये प्रथम श्लोक का निश्चय है, अभी पूरा करते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।